आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने क्यू मैथ्स में एक कमेंट डाला था कि क्या किसी को पिछले 2020 के और फरवरी तक के करंट अफेयर्स चाहिए, तो 2-3 एसएससी एस्पिरेंट्स ने हाँ कहा था। कहा तो कुछ नहीं, लेकिन लाइक ज़रूर की थी मेरी पोस्ट। तो इसलिए मैं पहला पार्ट बना रहा हूँ। जिसको पढ़ना है पढ़े, कम से कम शेयर तो ज़रूर कर दे, ताकि मैंने जो मेहनत की है उसका मुझे कुछ ना कुछ तो मिले। 1-2 व्यू भी मिल जाए वो भी काफ़ी है। और ये है फ्रंट पेज। ऐसा इसलिए बनाया है कि ताकि कुछ लोग तो देखें इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, Who has been appointed as the chairman of the Commission for Air Quality Management in the National Capital Region and adjoining areas? Answer is MM कुट्टी। कुत्ते के नाम से याद कर सकते हैं। मेरा इनका अपमान करने का मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम आपको याद तो होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर है MM कुट्टी। The World Health Organization has designated the year 2020 as the, तो इसका आंसर है ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। जल्दीबाजी में वीडियो बनाई है, इसलिए स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती हैं, तो आप उसे इग्नोर करें प्लीज़। तीसरा सवाल है, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन इन पार्टनरशिप विद द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी? तो इसका जवाब है ई ब्लड सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज़ रिलीज्ड अ स्पेशल कवर टू कमेमोरेट गोल्डन जुबली ऑफ विच डिपार्टमेंट? तो इसका आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। विच सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड बाय इसरो ऑन 17th Jan 2020 एज द फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ द ईयर 2020? तो ये है GSAT-30। आप सभी ने देखा होगा कि रेलवे के जो अभी एग्ज़ाम्स हुए थे RRB NTPC के, उसमें इसरो से रिलेटेड काफ़ी सवाल आए थे। तो पांचवा सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, छठे पे चलते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज़ गिवन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेटस टू कुशीनगर एयरपोर्ट। तो बताइए ये कौन से स्टेट में है? ये है उत्तर प्रदेश में। Who has become the first and youngest tribal woman in the world to climb 6 tallest mountain peaks across 6 continents? तो ये हैं मालवत पूर्णा। Which Arab country has relaxed Islamic laws allowing unmarried couples to coordinate, loosening alcoholic restrictions and criminalizing so-called ऑनर किलिंग्स? तो इसका आंसर है UAE। नौवां सवाल है, विद्युत वितरण कंपनी ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? आंसर इज मध्य प्रदेश। विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप द न्यू एमर्जिंग एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, यानी कि NEST डिवीज़न? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। 11वां सवाल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी टू इंट्रोड्यूस स्किल बिल्ट रीइग्नाइट एंड स्किल बिल्ट इनोवेशन कैंप? इसका आंसर है IBM। वैसे तो इस सरकार में सिर्फ स्किल डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन स्किल को लागू जो बच्चे सीख रहे हैं वो लागू होने का तो कोई काम ही नहीं है। चलो खैर, पढ़ते हैं आगे। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन विच स्टेट? आंसर इज गुजरात। सब कुछ आजकल गुजरात में ही हो रहा है।
In which state turtle rehab center will be opened? Answer is Bihar. Who has been selected for the prestigious Sarla Puraskar for his poetry Sete Belaku Nathiba? अजीब सा नाम है। तो आंसर है इसका नित्यानंद नायक। Which state has launched the Dharni portal for storing digitized land records and registration of properties? इसका आंसर है तेलंगाना। ये सवाल 15वां जो है ये 2020 में कई एग्ज़ाम्स में पूछा हुआ करंट अफेयर का सवाल है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लेना। द इंडियन आर्मी विल साइन एंड MOU आएगा यहाँ पे विद विच कंट्री टू प्रोक्योर AK-203 असॉल्ट राइफल्स? आंसर इज रशिया। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च द इंदिरा रसोई योजना? तो अभी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो याद रखने में इजी रहेगा। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टिल वी विन? तो ये पूछा भी जा सकता है, चांसेस कम है इस सवाल के, क्योंकि इसके 3 राइटर्स हैं, गगनदीप कांग, चंद्रकांत लहरिया और रणदीप गुलेरिया। मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? आंसर इज मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। मोदी जी हैज़ लॉन्च्ड द iSTEM पोर्टल। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ iSTEM? इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज़ मैप। विच IIT institution has developed receiver chip Dhruva that can be used in smartphones and navigation devices to find locations and routes within the country? यह है IIT बॉम्बे। Which ministry has launched a campaign for Diwali, that is local for Diwali? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। Which state government has decided to provide the holy water of Ganga Sagar through an app? आंसर इज वेस्ट बंगाल, जहां अभी चुनाव होने वाले। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। The first edition of Khelo India University Games were held in which city? So the answer is Bhubaneswar. Purushottam Lakshman Deshpande, whose 101 birthday anniversary was celebrated by Google by dedicating Google Doodle, was renowned. यानी कि जो ये पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे जी थे, ये इनका प्रोफेशन क्या था? ये थे राइटर। Which will observe 2020 as the year of mobility? So answer is CISF. Which Indian superhero has become the brand ambassador of Namami Gange project? चाचा चौधरी। कमाल है, अभी तक बचे हुए हैं। Which space agency has received a patent for its liquid cooling and heating गवर्नमेंट? यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। फॉर ह्यूमन फ्लाइट? आंसर इज इसरो। इसरो विल सेट अप इट्स फर्स्ट ह्यूमन फ्लाइट सेंटर HSFC इन विच स्टेट? कर्नाटका। विच अमॉन्ग लार्जर स्टेट्स कैटेगरी was adjudged the best governed state in the Public Affairs Index 2020? Answer is Kerala. The National Payment Corporation of India has launched blockchain-enabled which platform to make payments fast and secure? Answer is Vajra. The Uttar Pradesh government will build Shahid Ashfaqullah Zoological Garden in which city? गोरखपुर। और आजकल यूपी गवर्नमेंट ही ये दावा कर रही है कि इन्होंने बेरोज़गारी काफ़ी हद तक घटा दी है। कमाल है। चलिए देखते हैं 33वां क्वेश्चन, यानी कि 33rd क्वेश्चन। विच स्टेट विल लॉन्च मुख्यमंत्री श्रमिक योजना फॉर अर्बन एंड स्किल्ड वर्कर्स? झारखंड। विच स्टेट विल सून सेट अप, इट शुड बी सेट अप, हो जाती है यार गलतियाँ। द विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर। आंसर इज गुजरात। Which country has successfully test fired
a Zircon hypersonic cruise missile? Answer is Russia. अभी जो रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें मिसाइल्स से रिलेटेड या इसरो से रिलेटेड या फिर जो स्पेस एजेंसीज़ हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020? आंसर इज 84। बहुत बुरी हालत है। विच स्टेट विल लॉन्च अम्मा वोडी स्कीम? आंसर इज ए फॉर अम्मा, ए फॉर आंध्र प्रदेश। Which week is annually celebrated between 2nd to 8th October? Answer is Wildlife Week. Which state has adopted a new logo for its legislative assembly which consists of foxtail or kite? Answer is Arunachal Pradesh. Moving further, what is the name of the online festival organized by Film Division to celebrate Mahatma Gandhi Jayanti? Answer is Gandhi Mahotsav. Forest Advisory Committee has approved which scheme that will allow Forest Department to outsource the responsibility of reforesting to non-government agencies? सब कुछ प्राइवेट हो रहा है, तो इसका आंसर है ग्रीन क्रेडिट. Who has been appointed as the director of the National Science Foundation by US Senate? Answer is Dr. Sethuraman Panchanathan. The Common Service Center has partnered with which NGO to provide digital literacy to elderly citizens? Answer is HelpAge India. Vishwas, Netrang and Ashwast are the projects of which state? तो आंसर है गुजरात, क्योंकि सब कुछ आजकल गुजरात में ही हो रहा है. यशस्विनी स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप was launched in which state? Answer is Goa. What is the brand name given to India's premier cotton on the World Cotton Day? Answer is Kasturi Cotton. The Kolkata port has been renamed as? ये एक सवाल भी काफ़ी बार देखने को मिला है आरआरबी एनटीपीसी के पेपर में. आंसर इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट. धर्मेंद्र प्रधान हैज़ लॉन्च्ड विच मिशन to develop Eastern India into an integrated steel hub? Answer is Purvodaya. Which, in collaboration with International Transport Forum (ITF), will launch the Decarbonizing Transport in India project? Answer is Niti Aayog. Wings India 2020, an international exhibition and conference on civil aviation sector will be held in which city? Answer is हैदराबाद. हैदराबाद में जो बेगमपेट एयरपोर्ट है वहाँ पर. Which has acquired digital credit startup PaySense? Answer is PayU. पॉली उमरीगार अवार्ड ये मिला है जसप्रीत बुमराह को. और CRPF, यहाँ पे F आएगा यार, F आएगा यहाँ पे, CRPF के नए डायरेक्टर जनरल कौन है? AP माहेश्वरी. हु वॉज द फर्स्ट वुमेन परेड एट एडजंक्ट ऑफ द रिपब्लिक डे परेड? आंसर इज तानिया शेरगिल. विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना? आंसर इज छत्तीसगढ़. इसको हाथ पे भी लिख के लेके जा सकते हैं, काफ़ी बड़ा नाम है. आप सभी को एक बेरोज़गार का नमस्कार. उम्मीद है आप सब भी मेरी तरह बेरोज़गार ही होंगे. चलिए हम आगे की करंट अफेयर्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं. चलिए देखिए 49 क्वेश्चन. ये कुछ क्वेश्चंस पहले हो चुके थे लेकिन मेरे को याद नहीं है कि कहाँ तक हुए थे. एक बार रिपीट कर लेते हैं. चलिए 49 क्वेश्चन से शुरू करते हैं आज. Which in collaboration with International Transport Forum यानी ITF will launch the Decarbonizing Transport in India project? तो ये करेगा नीति आयोग. विंग्स इंडिया
2020 and International Exhibition and Conference on Civil Aviation Sector will be held in which city? तो ये हुआ था हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट में। चलिए 51 क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज़ एक्वायर्ड डिजिटल क्रेडिट स्टार्टअप पेसेंस? तो इसका आंसर है पेयू। पॉली उमरीगर अवार्ड जसप्रीत बुमराह को मिला था। डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF AP माहेश्वरी हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन परेड एट एडजंक्ट फॉर द रिपब्लिक डे परेड? तो इसका आंसर है तान्या शेरगिल। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रह सामाजिक सुरक्षा योजना? अजीब नाम है लेकिन रटना पड़ेगा। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अब 56वें क्वेश्चन पे को देखते हैं। विच हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज 8 वंडर्स ऑफ SCO लिस्ट? तो ये गुजरात का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। 57th क्वेश्चन। द RBI ऑफ ऑन 6 अगस्त 2020 has brought which sector under the purview of priority sector lending PSL? तो इसका आंसर है स्टार्टअप्स। इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू द US इज़ तरनजीत सिंह संधू। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 60th क्वेश्चन। विच is the first Indian airport to get disabled aircraft recovery equipment? DARE। आपसे DARE का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यह बेंगलोर में है। चाइना हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप विद द डायमीटर ऑफ 0.5 किलोमीटर। वॉट इज़ द नेम ऑफ दिस टेलीस्कोप? तो आपको पता है चाइना कुछ भी कर सकता है, तो इसका आंसर है फास्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज क्वींस काउंसिल फॉर द कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स? हरीश साल्वे। द इंडियन आर्मी कंडक्टेड इट्स बिगेस्ट एयरबॉर्न एक्सरसाइज कॉल्ड डैश, comprising of more than 500 special forces troops? तो आंसर है विंग्ड रेडर। विच क्रिकेटर वॉज नेम्ड एज द कैप्टन ऑफ ICC ODI एंड टेस्ट टीम्स ऑफ द ईयर? तो आंसर है विराट कोहली। आज भी मैच है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, 5वां T20 मैच है, तो देखिए और इन्जॉय कीजिए। 65th क्वेश्चन है। द सेकेंड तेजस एक्सप्रेस कनेक्ट्स मुंबई टू विच सिटी? तो अहमदाबाद से कनेक्ट होगी क्योंकि आजकल सब कुछ गुजरात में ही हो रहा है। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू जमैका R मसकोई। स्वास्थ्य शक्ति प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ये गोवा में लॉन्च हुआ था। ट्रांसनेट पोर्ट टर्मिनल्स TPT South Africa has partnered with which IT company for creation of a new platform named Cargo Connect? तो यह है इंडिया की कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। 69th क्वेश्चन है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी टू ड्रॉट द नेशनल वाटर पॉलिसी? तो आंसर है मिहिर शाह। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। 70th क्वेश्चन। विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ द इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल? इट इज़ और इंडिया। जेडमोर टनल कहाँ पे है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। 72nd क्वेश्चन। Which bank is planning to launch a loan product named Safal for organic cotton growers? तो यह है
State Bank of India. India's first war memorial for animals will come up in which city? Answer is Meerut. Which country has been declared as reciprocating territory by India? Answer is UAE. Which has become the first central armed police force to receive supplies from the Khadi Village Industries Commission? It is ITBP, यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस. A picture postcard named Jau Kandheri on the theme of traditional toys of India was launched in which state? तो ये लॉन्च हुआ था उड़ीसा में. Which state is set to implement the rejuvenating watershed for agriculture resilience through innovative development यानी रिवार्ड प्रोजेक्ट? इसका आंसर है कर्नाटका. 77वें क्वेश्चन में रिवार्ड का फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा. अगर नहीं याद हुआ तो रट्टा मार लेना, दोनों काम चलेंगे. हु हैज़ रिसीव्ड 78 क्वेश्चन, सॉरी मैं बताना भूल गया था. 78. हु हैज़ रिसीव्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 अंडर द इंडिविजुअल कैटेगरी? तो इनका नाम है कुमार मुन्नन सिंह. मुन्ने के नाम से भी याद कर सकते हैं. 79th क्वेश्चन. द इंडियन नेवी हैज़ पार्टनर्ड विद विच म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टू अंडरटेक एरियल सीडिंग? इट इज़ ग्रेटर विशाखापट्टनम. नेम द नोबल पीस प्राइज विनर एंड प्रोमिनेंट नॉर्दर्न आयरलैंड पॉलिटिशियन who passed away recently? It is John Hume. Which Indian company has become the world's 40th most valuable firm? Answer is Reliance Industry. Very important question. 81 question is very important. आप सबको पता है क्यों? चलिए आगे देखते हैं. 82nd question. India has successfully test fired its indigenously developed nuclear capable hypersonic missile Shaurya. It is a kind of what missile? It is surface to surface missile. The World Bank has projected India's GDP to contract by what percent in fiscal year 2021? It is 9.6%. 83rd क्वेश्चन शायद ना पूछा जाए क्योंकि सरकार की किरकिरी हो जाएगी. चलिए आगे बढ़ते हैं. खैर, द कंट्रीज फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी? आंसर इज भोपाल. विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ लॉन्च्ड द युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध? तो इसका आंसर है दिल्ली, क्योंकि वहाँ पे पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही है. विच प्लांट वॉज अवॉर्डेड एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग for being included in World Economic Forum's Lighthouse Network? तो यह है टाटा स्टील कलिंगनगर प्लांट. The retire in Dubai scheme would allow eligible residents to apply for a retirement visa that would be renewable in every -years. तो इसका आंसर है 5 years. कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो समझ में नहीं आते लेकिन फिर भी याद करने पड़ते हैं. तो 87th क्वेश्चन कुछ वैसा ही है. दिख गया तो टिक मार्क कर देना, नहीं आया तो वो आपकी किस्मत. चलिए 88 क्वेश्चन देखते हैं. विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड द नॉर्थ ग्रूमन सिग्नस कार्गो स्पेस क्राफ्ट नेम्ड SS कल्पना चावला? इट इज़ नासा. तो 88 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कहीं भी देखने को मिल सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 89 क्वेश्चन. CEO and MD of India Post Payments Bank. He is J. Venkataramu. Gul Makai is a film based on the life of which person? It is Malala Yousafzai. Which country has approved the proposal to ban cattle slaughter
in the country? Answer is Sri Lanka. Who has been named as the national president of the Women's Indian Chamber of Commerce and Industry? It is कविता लखानी. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि लखानी के जूते चप्पल हम में से कौन कौन पहनता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. India will construct 5 animal bridges for safe passage of wildlife at which expressway? It is Mumbai-Delhi Expressway. Which state has launched the Shiv Bhojan scheme? It is Maharashtra. 95th question. Sitwe port which was in the news is located in which country? तो यह है म्यांमार में. आप म्यांमार की कैपिटल कमेंट में लिख के बताइए क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स में यह पूछी हुई है. हाउ मैनी पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया हैव जॉइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोएलिशन ऑफ फॉर सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन कॉरपोरेट पार्टनर्स? तो ये 5 PSUs हैं. तो कुछ थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस समझ में नहीं आते हैं लेकिन याद करने पड़ते हैं. 96th क्वेश्चन भी वैसा ही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. 97th क्वेश्चन. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंटी रेडिएशन मिसाइल दैट वाज रिसेंटली टेस्टेड बाय DRDO? इट इज़ रुद्रम फर्स्ट. विच कंट्री विल बी अ गेस्ट ऑफ ऑनर एट न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर इन 2022? यानी कि अगले साल की बात हो रही है. तो ये होंगे फ्रांस. 99th क्वेश्चन. Who has been appointed as the Director General of Bureau of Civil Aviation Security? It is M.A. गणपति. और आज का आखिरी सवाल. इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक. तो ये दिन बनाया जाता है 9 सितंबर को. चलिए आपको वीडियो कैसी लगी और अगली सीरीज़ में हम और 50 क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे. तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें. धन्यवाद. नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बेरोज़गार का नमस्कार. उम्मीद है आप सब भी मेरी तरह बेरोज़गार होंगे. चलिए हम वापस से अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू करते हैं. जैसा कि आपने देखा होगा कि हम 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं करंट अफेयर्स के. आज हम 101 से लेके 150 तक करेंगे. ऐसे ही हम पूरे 2020 के सारे करंट अफेयर्स प्लस 2021 के जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कवर करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर जीके के या जीएस के इम्पॉर्टेंट सेक्शंस जैसे कि करंट अफेयर्स, एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस डली हुई हैं. तो उन्हें जाके प्लीज़ देखिए और अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिए. चलिए शुरू करते हैं. 101वां क्वेश्चन. वर्ल्ड मिल्क डे. तो ये मनाया जाता है 1 जून. उसके बाद इंटरनेशनल लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है. विच स्टेट हैज़ टेकन अप अ न्यू अप्रोच ऑफ एरियल सीडिंग टू प्लांट सीड्स अक्रॉस अरावली हिल्स? तो इसका आंसर है हरियाणा. विच स्पेस एजेंसी हैज़ डिटेक्टेड द फास्ट रेडियो बर्स्ट कॉल्ड FRB 200428 इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी? तो यह पता किया है नासा ने. 105वां क्वेश्चन. हु हैज़ बीन रोप्ड इन बाय द यूनिसेफ टू स्प्रेड अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन? तो ये है मानुषी छिल्लर. विलियम इंग्लिश हु पास्ड अवे was the co-creator of which peripheral device of computer? Answer is mouse. Who has won the ITF Women World Cup title 2020?
तो ये हैं चेन मिंग, ये चाइना के खिलाड़ी हैं। 108वां क्वेश्चन, विच फर्स्ट टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑनलाइन अंडर स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम ऑन 22 जुलाई। तो ये है इंडिया स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक थवासामी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा। तो इसका आंसर है अमरा सरदा दीप्ति। अगला सवाल, हु हैज़ बीन elected as the president of Association of Forging Industry of India। तो ये हैं विकास बजाज। चलिए आगे चलते हैं। 111वां सवाल, न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो ये हैं एम राजेश्वर राव। जापान हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ अचीविंग ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। तो 2050 तक उन्होंने ये टारगेट रखा है और अभी लगभग 30 साल बचे हुए हैं, तो काफ़ी टाइम है। एज पर द रिपोर्ट बाय TERI, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया विल बी लोअर बाय 7 to 17% ड्यू टू COVID-19 बाय। तो 2025 तक डिमांड कम हो जाएगी इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की। सरकार के लिए एक अच्छी चीज़ है। Which state has launched the Jagan Anna Vidya Kanuka scheme? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। Facebook has recently deleted the page of which sports organization without telling the reason। कभी कभी Facebook भी ऐसे कांड कर देता है। कोई नहीं, इसका आंसर होगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अगला सवाल 116वां है, Ministry of Shipping has been renamed as Ministry of Ports, Shipping and Waterways। कुछ लोग ये समझते हैं कि नाम बदलने से उनकी किस्मत बदल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं। Which state has ranked first in the Sustainable Development Goal Index 2019-20 में? तो इसका आंसर है केरला। Which life insurance company has announced the launch of COVID Shield Plus insurance policy? इसका आंसर है एडलाविस टोक्यो। Which bank has launched the second innings tap VRS 2020 scheme? तो यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्कीम के तहत जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें वॉलंटियरली रिटायरमेंट किया जा रहा है, तो इस सरकार में कोई नई बात नहीं है। देखिए 120वां सवाल, BCCI हैज़ नॉमिनेटेड विच क्रिकेटर फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो ये हैं हिटमैन रोहित शर्मा। आगे चलते हैं। इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन सेट अप at which district of Gujarat? Answer is Anand district। JCB प्राइज फॉर लिटरेचर 2020 किन्हें मिला था? तो ये हैं S हरीश। द पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर MBRL system can fire a salvo of how many rockets over a period of 44 seconds? तो इसका आंसर है 12। Mario Molina, who has passed away, इंसान से ही गलती होती है, passed away, was the Nobel Prize winner in which field? तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में। Which movie of Vidya Balan has become eligible for Oscar nominations? तो इसका नाम है नटखट। ये 125वां सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई एक आधी फिल्म ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होती है इंडिया की। चलिए आगे देखते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड द फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन फुटबॉलर ऑफ द ईयर फॉर 2019-20? तो ये हैं जॉर्डन हेंडरसन।
याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द अभिनंदन स्कीम? तो ये लॉन्च हुई है आसाम में। विच गवर्नमेंट लॉन्च्ड प्रोजेक्ट प्लेटिना, अ प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल ऑन कोविड-19 पेशेंट्स? महाराष्ट्र ने ये शुरू की है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा inaugurated खेलो इंडिया ई पाठशाला प्रोग्राम। द फर्स्ट वैगनार वॉज कंडक्टेड ऑन विच स्पोर्ट? तो ये तीरंदाजी पे किया गया था, जो कि है आर्चरी। विच हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया शोकेस? तो ये शुरू किया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। चलिए आगे चलते हैं। Who has been selected for the J.C. Daniel Award, the Kerala government's highest honor for lifetime contributions to Malayalam cinema? तो ये मिला है हरिहरन जी को। Which bank has set up the Swavalamban Crisis Responsive Fund to facilitate free onboarding MSMEs on TREDS platform? तो ये शुरू किया है सिडबी बैंक ने, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। विच एनिवर्सरी ऑफ कारगिल विजय दिवस वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 जुलाई? 21st एनिवर्सरी मनाई गई थी। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 134वां सवाल। विच बैंक हैज़ टॉप्ड द ईज बैंकिंग रिफॉर्म्स इंडेक्स 2.0 इन द टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स कैटेगरी? तो ये मिला है बैंक ऑफ बड़ौदा को। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडिया ग्लोबल वीक 2020? तो ये है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 136वां सवाल। नेम द Indian empire who has been included in the ICC's elite panel of umpires for the upcoming 2020-21 year? तो ये अंपायर का नाम है नितिन मेनन। शायद आपको याद होगा 2018 या 19 के IPL में सबसे ज़्यादा गलत डिसीजन इन्होंने ही दिए थे। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खुला था? न्यू दिल्ली में। इंडियन एयरफोर्स डे कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 8 अक्टूबर को। विच मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड संकल्प पर्व? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। 140वां सवाल। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि नाम बदलने से किस्मत नहीं बदलती। अगर बदलनी होती तो मेरे जैसे कई बेरोजगार अपना नाम बदल चुके होते। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंस खलीफा, वाओ, प्रिंस खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हु पास्ड अवे रिसेंटली was the longest serving prime minister of which country? Answer is Bahrain. The US agency NASA has announced to rename its headquarters in Washington after whom? तो ये हैं मैरी W. जैक्सन. What is the name of what is the name of India's first solar powered ferry which has won the prestigious Gustave Trove Award for Excellence in Electric Boats and Boating? तो ये है आदित्य, who has been re-elected as the chairman of चलिए देखते हैं आगे। Who has been re-elected as the chairman of Association of Mutual Funds in India? तो नीलेश शाह को चुना गया है चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया के लिए। विच इज़ द फर्स्ट सिटी इन द एंटायर नॉर्थ ईस्ट रीजन टू गेट अ मैन होल क्लीनिंग रोबोट? और उसका नाम क्या है? बैंडिकूट।
तो यह है गुवाहाटी में। 146वां सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने शुरू की है आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम। अगला सवाल, द फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत ऑफ इंडिया वॉज कंडक्टेड सक्सेसफुली बाय द हाई कोर्ट ऑफ विच स्टेट? तो यह शुरू की गई थी छत्तीसगढ़ द्वारा। DRDO has developed which heavy drop system which is capable of para-dropping military stores? तो इसका आंसर है P7। The government of India has launched the Central Equipment Identity Register portal to trace what? तो यह शुरू किया गया है गुम हुए मोबाइलों का पता लगाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलिए आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। Who has officially became the oldest pope in history? तो ये हैं पोप बेनेडिक्ट 16। चलिए आज की सीरीज़ को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए, उसमें भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल हैं। धन्यवाद।